सो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग। सबसे पहले आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और गणेश की कृपा मेरी सारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स आप सबके ऊपर बनी रहे। तो दिवाली इट मीन्स फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और दिवाली आते ही यानी बहुत सारा काम जैसे बढ़ जाता है ना। तो भले ही हमने सफाई करी हो बस कुछ ही दिन पहले भी, यानी डीप क्लीनिंग, तो वो डीप क्लीनिंग फिर से हम एक बार रिपीट करते ही हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वागत जो करना होता है। तो मेरे साथ भी हेल्पर नहीं है, अभी मैं खुद ही कर रही हूँ सफाई का सारे काम आजकल। तो स्कूल जाने से पहले मैंने ये क्लीनिंग कर लिया। कभी कभी पोछा स्किप हो जाता है, बट धनतेरस था आज तो दोनों चीज़ें करनी ज़रूरी थी। तो पहले सफाई कर ली, मॉर्निंग उठते ही झाड़ू पोछा पूरे घर का निपटा लिया। उसके बाद मैं अपना रूटीन का, क्योंकि खाना भी बनना है, सारे काम है, और 7:30 बजे निकलना है स्कूल। तो ये सारी क्लीनिंग के बाद नहा धो करके भगवान जी के साथ हो गई गुड मॉर्निंग। तो जो भी मैं पाठ करती हूँ वो सारे के लिए मुझे एग्जैक्टली हाफ एन आवर मेरा फिक्स्ड है। तो अपने बाकी डेली रूटीन के काम कंप्लीट करने के बाद टिफ़िन नाश्ता बना के मॉर्निंग निकल चुके थे हम स्कूल। जोशी जी के साथ ही हम जाते हैं, और ये अभी हम हो रहे हैं रिटर्न। तो रिटर्न के लिए मैंने लगाया हुआ है ऑटो घर, और पूरी मार्केट ना सज जाती है दिवाली के कुछ दिन पहले। तो पूरी मार्केट क्रॉस करते हुए ही मैं घर पहुंचती हूँ। तो एक दिन पहले यानी कल शाम को ही, धनतेरस के दिन ना बहुत भीड़ होती है। तो कल शाम में हम लोग यहाँ पर आए थे बर्तन वाली शॉप पर। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो चीज़ें मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रख ली थी। तो स्टील की मुझे कुछ लेने थे आइटम्स, तो मैं वो ले गई, क्योंकि धनतेरस के दिन स्टील कांच ये सब नहीं लिया जाता, लोहा। तो पीतल और तांबा मैंने छोड़ दिया था कि मैं धनतेरस के दिन उठाऊंगी। तो दोबारा मुझे आना पड़ता है, और जोशी जी भी ऑफिस गए हैं तो लेट ही आएंगे, तो मैं ये लेते हुए जा रही हूँ। इसके साथ ही ना कुछ शुभ चीज़ें होती हैं, मतलब जिनको ले जाना आज के दिन शुभ होता है, ज़रूर ले जाया जाता है। जिसमें कि झाड़ू ले जाते हैं, धनिया दाना ले जाते हैं, नमक लेके जाते हैं, हल्दी की गांठ ले जाते हैं, कौड़ियाँ लेके जाया जाता है, और कमलगट्टे की माला लक्ष्मी जी को जो प्रिय है वो ले जाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें और खीले खिलौने ये सब कुछ ना मैंने जल्दी जल्दी से जाते समय रास्ते से ही ले लिया। तो ये सामान हमने ले करके कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हम, क्योंकि 3 बजे तक ही मैं घर पहुंच पाती हूँ, तो थोड़ा सा और टाइम लग गया। और फिर शाम को मैंने ये डेकोरेशन कर ली थी। तो बहुत सारे पार्ट्स ना क्लिप्स वीडियो नहीं बने हैं इसमें, कुछ कुछ ही लास्ट का बाद का ही पार्ट क्लिप में है। तो ये सारी डेकोरेशन के बाद शाम को हमने दिया जलाने की तैयारी की। दादाजी दिया जला के बैठ चुके, वो बहुत देर नहीं बैठ पाते, तो अंदर अपने रूम पे लेट गए थे। फिर हम लोग बाकी के दीपक वगैरह जलाने का काम कर रहे थे। तो अभी मंदिर पे मुझे खीर भी बनानी थी, तो पहले यहाँ तैयारी कर ली। मम्मी क्या बना रहे हो? हम बना रहे हैं लक्ष्मी जी के, गणेश जी के स्वागत के लिए खीर का भोग। अच्छा, और ये कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं ये, हम इलायची को कूट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलायची को कूट रहे हैं। ये हमारी कुटनी है इलायची को। अरे हाँ, ये है। बाकी का खाना बाद में बनाएंगे। बल माँ के भोग के लिए लड्डू लेके आई थी, और साथ में ये खीर ज़रूर मैं बनाती हूँ। तो ये हमने बना लिया भोग के लिए खीर, और इसके बाद हम प्रसाद भी लेकर के चलते हैं मंदिर पे। और ये सासू माँ भी आ गई। आज के दिन ना येलो कलर ही मैं प्रेफर करती हूँ, बोला जाता है कि पहनना चाहिए। और ये येलो बॉटल लेके आया हुआ था अपनी। तो इसके बाद हम गए मंदिर पे, तो बाकी का दीपक जलाना और पूजा। सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। धन्वंतरी दी की पूजा आज होती है, कुबेर जी की पूजा होती है। ये है हमारे आज का पूजा स्थल। लक्ष्मी गणेश की स्थापना, कुबेर जी स्थापित हैं, और खासकर धन्वंतरी जी जो कि विष्णु भगवान का ही एक अवतार बताए जाते हैं, जो कि समुद्र मंथन में 15वें नंबर पे सबसे लास्ट में कलश लेके निकले थे। और इनको बताया जाता है भगवान का देवता। तो आज के दिन इनकी पूजा होती है। तो हाथ जोड़कर हम इनसे पूजा करते हैं कि कभी भी ऐसा दुख बीमारी ना आए जिससे ग्रसित होकर के हम परेशान हो जाएं। तो सबको ये धन्वंतरी भगवान सदा स्वास्थ्य दें, कोई ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित ना रहें। तो ये है हमारी धनतेरस की शॉपिंग हमने ली पूजा की, क्योंकि मेरी ना पूजा की थाली स्टील की थी, तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी तांबे और पीतल का लूँगी। तो हमने लिया ये, और इसके साथ में हमारा छोटी सी कटोरियाँ प्लस इसकी, इसमें हम रखेंगे भोग, और पिठिया चंदन इसने गायब कर दिए हैं। ये रखेंगे हम पिठिया चंदन, और ये माता रानी के लिए आसन लक्ष्मी। ये हमने लिए घी की छोटी सी डिबिया, जिसको हम मंदिर में ही रखेंगे। माता रानी के लिए घी का दीपक जलाते हैं जब भी खास पूजा, नवरात्रि और व्रत रहते हैं। तो ये छोटी सी सुंदर सी। और हमने लिए ये 6 प्लेट, हमने लिए 6 ग्लास, और इसके साथ हमने लिए ये स्टील की 6 कटोरियाँ, क्योंकि हमारी पुरानी थालियाँ थोड़ा सा बेकार सी हो गई थी। और ये है हमारा मृदुल के लिए मिल्टन। ये हमने ली
माँ भगवती, माँ दुर्गा। तो ये तो हमारे घर में स्थापित हैं, बट ये पीतल की मूर्ति हम आज के दिन में लाए थे क्योंकि ये जोशी जी को बहुत पसंद है और इनके ऊपर माँ भगवती का ही आशीर्वाद है, इनको बोला गया है, तो ये अपनी गाड़ी के लिए स्पेशली लेके आए हैं। तो बहुत सुंदर सी मूर्ति है। तो इसको मैंने अभी नहीं निकाला है, तो इस मूर्ति को मैंने इसको वापस पैक करके ही रख दिया था, तो लक्ष्मी पूजा के दिन हम लक्ष्मी जी की स्थापना करेंगे, उनकी भी बड़ी पीतल की मूर्ति लाए, तो तभी हम इसको स्थापित करेंगे। तो उससे पहले नहीं निकाला जाता है, इसलिए हम इसको रख रहे हैं। तो हम अचल रूप से स्थापित करवाएंगे पंडित जी से लक्ष्मी पूजा के दिन, तो मैं वो आपसे शेयर करूंगी। धन्वंतरी जी की पूजा मेनली आज के दिन होती है, तो उनको चढ़ाया जाता है, तो ये हम लेकर के आते हैं। तो हमेशा दिवाली में मैं ये लेकर के आती हूँ, तो 5-5 का सेट में रखती हूँ। उसके बाद आप इसे अपनी तिजोरी पे या जहाँ भी आप अपना सामान, पैसे या जेवर रखते हो वहाँ रख सकते हैं। तो 5 कौड़ियाँ, 5 कमलगट्टे। माँ को कौड़ियाँ बहुत पसंद है, कौड़ियों को बल्कि माँ लक्ष्मी की ना छोटी बहन कहा जाता है क्योंकि ये भी समंदर से आई है। और इसकी के साथ में मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ क्योंकि धन्वंतरी जी वैदिक देवता हैं, मतलब आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। तो तुलसी के पत्ते, ये दालचीनी, इलायची और लौंग, तो 5 चीज़ें मैंने यहाँ पर ये रख दी हैं। हल्दी की जड़, जो कि आयुर्वेदिक उपचार हम कह सकते हैं। तो हर बार मैं इसे पूजा में ज़रूर रखती हूँ और धन्वंतरी जी को हाथ जोड़ते हैं कि हे प्रभु, किसी भी गंभीर बीमारी से हमें, हमारे परिवार को जरूर बनाना, हमारे यूट्यूब फैमिली के परिवार को भी गंभीर बीमारियों से दूर रखना। तो बोलिए जय धन्वंतरी देवता की। तो अभी हम कर लेते हैं पूजा। ये सारी हमारी पूजा का हो गया है। गणेश जी स्थापित किए हैं वहाँ पर हमने, छोटे से जो आज लेके आते हैं, इनके लिए हम लाए थे ये पीतल का छोटा प्यारा सा कमल के फूल का आसन। और उधर है कुबेर देवता, राम दरबार स्थापित है। तो ये कोना हमेशा मेरा रहता है ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा वाला, और यहीं पे मैं लक्ष्मी स्थापना करूँगी लक्ष्मी पूजा के लिए। तो आज बस धनतेरस है और हमारे महादेव। तो बहुत ज़्यादा विधि विधान शायद हमें पता भी नहीं और बहुत तरीके से मैं कर भी नहीं पाती क्योंकि जॉब भी है और छोटे बच्चे के साथ बहुत कुछ मैनेज करना रियली वेरी टफ़ हो जाता है। बट मैं उस दैवीय शक्ति पर विश्वास करती हूँ, तो मैं रिचुअल्स को पूरे तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। या हम सभी जब ये सारी चीज़ें करते हैं ना, ये सारा डेकोरेशन रखना, माँ के पसंद से चीज़ें रखना, या जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं उसकी पसंद को प्रेफर करना, या जैसे हम कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को ये चीज़ें पसंद है वो हम लेके आएँ, तो देखिए जो हमारे कर्म है वो सब चीज़ें तो हमें शायद मिलनी ही होंगी। लेकिन हाँ, हम अपना भाव दिखाते हैं जब इन चीज़ों को हम रखते हैं, सजाते हैं। तो मैं यही मानती हूँ कि मेरी अपनी श्रद्धा भावना है, तो हमारा जो अपना भाव होता है भगवान के लिए, कि हम उनको दिल से पुकारते हैं, दिल से उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनके लिए हम समर्पित होकर के ये पूजा पाठ और ये सारी व्यवस्था हम कह सकते हैं कि हम कर रहे हैं। तो ये सारी सजावट पूरी भाव के साथ जब होती है तो भाव भगवान तक ज़रूर पहुंचता है। और हमें लगता है ना कई बार कि इतनी पूजा करी फिर भी क्या हुआ। तो उस मोमेंट पे मैंने सदगुरु का एक सेंटेंस सुना था कि शायद आप डेथ तक जाने वाले थे लेकिन आप उसके पीछे ही रुक गए। तो जब कोई बड़ी दुर्घटना भी होती है या किसी बीमारी में फंसते हैं, तो बस मैं यही मान के चलती हूँ शायद और बुरा इससे हो सकता था। तो मेरे स्पिरिचुअल ने, मेरे भगवान ने मुझे रोक लिया। नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में मेरा भगवान मुझे लेकर के आया है। और लास्ट कुछ 2 महीने में मेरे साथ बहुत रॉन्ग कंडीशंस आई थी, तो मुझे मेरे एस्ट्रोलॉजर ने यही बोला था कि आपकी स्पिरिचुअलिटी और पूजा पाठ आपके साथ रही है, तो आप काफ़ी मतलब प्रॉब्लम में आ सकते थे, लेकिन आप अपनी पूजा पाठ की वजह से काफ़ी सेफ़र साइड में आ गए हो। तो मेरा विश्वास थोड़ा सा और बड़ा हो गया भगवान पे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये दीपक हमने जला लिए, मेन दीपक दादाजी ने जला दिए थे, बाकी फिर हम अपने पूजा पाठ हम लोग मिलके करते हैं। तो ये सारी सामग्री, धनिया, नमक, सब कुछ मैं यहीं पर रखती हूँ। धनिया दाना ज़रूर रखा जाता है, और ये सब चीज़ें जो हम रखते हैं ना, इसको फिर हम लक्ष्मी पोटली बना करके अगली दिवाली तक अपने पास रखते हैं। तो ये दीपक हम जलाते हैं। तो आज के दिन ना यम दीपदान ज़रूर किया जाता है। तो ये दक्षिण दिशा की तरफ होता है, तो अपने बैकयार्ड पे दक्षिण दिशा पे, तो इस कोने पे मैं इसे रखती हूँ क्योंकि आज ना थोड़ा सा मौसम, हवा भी चल रही थी, तो कोने को मैंने इसे और अंदर रख दिया कि ये बुझे ना। तो 4 मुखी दिया जलाया जाता है दीपदान का। तो चारों तरफ हर जगह दिवाली की चमक है, हर तरफ दिवाली की लाइटें झड़ियाँ चलमला रही हैं और बड़ा अच्छा सा लगता है ना, दिवाली का ये मौसम, दिवाली का ये सीज़न, दिवाली का ये फेस्टिवल। तो एक एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है।
तो अभी सारा दीपक वगैरह करने के बाद तो हमने आरती वगैरह कर ली, पूजा पाठ कर लिया और इसके बाद पूजा आरती के बाद ही दीपक रखे जाते हैं। तो उसके बाद हम तुलसी माता में बाहर दीपक रखेंगे, गेट वगैरह में। तो आज क्योंकि धन त्रयोदशी, तो 13 त्रयोदशी यानी 13 दिए आज के दिन ज़रूर जलाए जाते हैं। तो घर के मेन गेट आपका और मंदिर के पास, बेडरूम पे, किचन पे, इन एरियाज़ पे और मेन सीढ़ी, मेन गेट तो यहाँ पे, और तुलसी माता पे तो दिया जनरली जलता ही है सभी का। तो तुलसी माता को दिया जला करके चारों कोनों में हमने दिया रखा और ये छोटा सा हमारा आशियाना, और कुछ दिए अंदर रख दिए। और अभी मन्नू और दादी जाएंगे दिया जलाने। तो बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाना और बताना ना ज़रूरी है। और मृदुल भी ना इंटरेस्ट लेता है, तो वो बोल रहा था दादी से कि मुझे दो, मैं रख के आऊँगा। तो मतलब दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल होता है शायद जो बड़े बूढ़े बच्चे सभी बहुत इन्जॉय करते हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से हमारी धनतेरस की ये पूजा संपन्न हो गई थी पूरे परिवार के साथ में। बच्चों ने भी इंजॉय किया और पर्सनली मुझे ये लगता है ना कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट सिर्फ पटाखे फोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इन सारे रिचुअल्स में। तो सिर्फ खाना, लाइटनिंग, फोटोग्राफी और इन्हीं सब चीज़ों के लिए बस दिवाली ना रह जाए, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति जिस पे हमें गर्व है, तो बहुत सारी चीज़ें उस पर ना साइंटिफिक हैं। और जितना आप इन चीज़ों के साथ जुड़ते हैं और बच्चे इनसे या हम इनसे जुड़ते हैं, तो आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी एक पीस को डेवलप करता है। आप फॉलो करके देखिएगा। तो ये था एक छोटा सा शेयरिंग आपके साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोबारा आपसे। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।